बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। मालिक का बड़ा एहसान है जी। और आज महक फातिमा ने जी सुबह नमाज पढ़ के मशीन लगाई है और काफ़ी सारे कपड़े धो दिए। तब से लेके अब तक अगर मशीन लगाती तो बड़ा कुछ हो सकता था, लेकिन बेटी ने साथ साथ नाश्ता भी बनाया है, सफाई भी उसी ने की है और चाय वाय सारा कुछ किचन वगैरह सब उसने किया है। तो ये सारा कुछ महक फातिमा को इसलिए करना पड़ा। वैसे भी वही करती है, अल्लाह पाक ज़िंदगी से दे। आज मेरी तबीयत में सुबह उठते ही अजीब सी हो गई थी। कुछ अब्बू की कल टेंशन ली है, तो कुछ 2-4 दिन से तबीयत आहिस्ता आहिस्ता सी ऐसे हो रही थी अजीब सी। तो आज कुछ समझ ही नहीं आ रहा, जिसम इतना दर्द कर रहा था, हाथों में दर्द, टांगों में दर्द और कुछ अजीब सी फीलिंग थी। मतलब ऐसा था कि मैं बता नहीं पाती भी मुझे है क्या। अजीब सी बोझल सी तबीयत, हंसने को दिल नहीं कर रहा था। तो अब्बू की तबीयत ख़राब होने की वजह से फिर उधर बड़ी बाजी भी आ गई। छोटी सिस्टर जो जेलम वाली है वो तो सुबह 8 बजे पहुंच गई थी। उधर से फुफ्फो के बेटा और बहू वो सब अभी लोगों के घर उधर सब आए हुए थे। फिर मैं भी उधर गई हुई थी। अभी आई हूँ, सब लोग चले गए थे। अल्लाह का शुक्र है, अब्बू की तबीयत जो है ना कल से माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है। आप सब ने दुआ की जिसके बहुत शुक्रिया। लेकिन ये कि अब्बू को दुआ की ज़रूरत है, आप सब ने अब्बू के लिए दुआएं करते रहना। तो मैं एक बात मैं कहती मम्मा, मैं आपको ना 2 दिन में कपड़े वगैरह धो के ना तो अलमारियाँ सेट कर देती हूँ। वैसे जी खबर मिली है कि हमारी नूर जो है ना वो उम्मीद है कि वापस आ जाएगी। वो जिस फोतगी के लिए गई थी ना वो उनका 40वां करवा के वो कहते हैं कि हम वापस आ जाएंगे। गए तो किसी और नाते से, लेकिन उनको मसला हो गया था कोई। तो अल्लाह कर जी, ये आपने मेरे लिए ज़रूर दुआ करनी है कि नूर मेरी वापस आ जाए, नहीं तो मेरी ज़िंदगी आगे चल के ना बड़ी मुश्किल होने वाली है। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि काम का आगाज़ सीज़न का हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक वो चल रहा था तसलसल, वो टूटा थोड़ा सा। आज पार्लर में रौनक लगी हुई थी, बच्चियां भी आई हुई थी। तो मैं तो उधर थी, आज बच्चियों ने ही काम किया है। और सुबह एक ब्राइड भी तैयार करनी है, छोटी सी। छोटी सी से मुराद ये है कि आज वो स्टार्ट था, बच्ची आई इस जेन से थी कि मैं पार्टी मेकअप टाइप करवा लेती हूँ, घर वालों को मैं तंग नहीं करती। लेकिन फिर मैंने उसे थोड़ा सा समझाया, मैं कि बेटा थोड़ा सा जेन जो जेन को समझाओ तो आपको मैं अच्छा वाला पैकेज जो है ना वो दे दूँगी, थोड़े से और पैसे बढ़ा लो तो फिर खैर वो मान गई। तो मैंने उसको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट दिया। मैंने कहा चले कोई नहीं, सीज़न का आगाज़ है, किसी की दुआएं सही, कोई नहीं, कमाता रहता है बंदा। तो बात हो गई जी काफ़ी लंबी। और मेरे बेटे ने ना मैंने उसे भेजा था दाल लेने के लिए, माश की। तो ये 1-2 दालें हैं जिनसे ना मेरा थोड़ा सा दिल उठता है अब आजकल। तो आगे सर्दियों में तो यही खाई जाएंगी, लेकिन एक तो चने की दाल और एक मूंगी की दाल। तो शजीब साहब जो है ना वो भूल गए वहाँ जाके और मूंगी की दाल खुद से लेके आते हैं। तो वह तो साफ़ ही थी। और आज मेरी सवैयाँ भी नहीं बनी क्योंकि आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और कुछ अब्बू की परेशानी की वजह से बहुत। मोतिया के फूल जी इस टाइम के बाद ना मुरझा जाते हैं, तो फिर मैं इस टाइम जो है ना इनको कभी कभी तोड़ लेती होती हूँ। दो तीन दिन मौसम बड़ा ही अच्छा रहा, लेकिन आज फिर जी सुबह से ही ना बड़ा हब सा बना हुआ है। अल्लाह पाक जी फजल करे अपने हबीब के सदके। और वैसे इधर को मैंने भेजा है सूफ़ी कुकिंग लेके आओ, तो वो लेके आके मैंने अलगनी भी बोला था। मैंने कहा या अलगनी ले आना या सूफ़ी ले आना, और वो अलगाजी लेके आ गया। कभी खाया नहीं हम लोगों ने, इस्तेमाल नहीं किया। कभी देखते हैं कैसा निकलता है। उसे मैं निकाह चेंज करवा ला तो, लेकिन कहता मम्मा मैं थका हुआ। क्योंकि जब कोई उधर आ जाता है ना नाना लोग घर, हल्ला इनकी हाथों पे आ जाए, फिर इनके चक्कर ही नहीं खत्म होते। कभी इधर कजन्स के साथ बस यही कुछ चलता रहता है, फिर थक जाते हैं। अब मैंने तो अलगाजी का नाम भी पहली दफ़ा सुना है, पता नहीं ये कैसा निकलेगा।
जब बच्चे छोटे थे ना तो उस वक्त इतने बड़े बड़े रिस्क भी मैंने नहीं लिए हुए थे। तो मैं आते जाते शहर में बच्चों के कपड़े लाती रहती थी सेलों में से, या वैसे भी पीस ले आने, सिलाई कर लेने, खुद ही सिलाई कर लेती थी। अब खैर से बड़े हो गए हैं, मेरे सिले हुए उनको पसंद भी नहीं आते, अब दर्जियों से सिलाने होते हैं। और जाहिर बात है बड़े हो रहे हैं तो कपड़े भी बड़े आते हैं, तो अब वो वाले सिस्टम नहीं है। तो बच्चे हर वक्त ना चिड़े रहते हैं, मामा जी कपड़े नहीं है, कपड़े कम है। मैं कि भैया बड़े हो गए, अब समझदार हो जाओ, आप थोड़े कम गंदे किया करो। लेकिन गर्मी की वजह से भी हो जाता है। बस वो माएँ जो हर वक्त ऐसे होता है कि बच्चों ने उतारे तो माएँ उठा के धो देती हैं, वहीं पे से निज़ाम सही रहता है, और हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है तो। जो गीले हैं वो मैं छोड़ती जा रही हूँ। मेरे अब्बू को ना रिश्तेदारों को जमा करने का ना बड़ा शौक होता था। छोटी छोटी बात पे ना फंक्शन सा बना लेते होते थे कि सबको बुलाने का बहाना बनाते होते थे। तो अभी भी ऐसे ही होता है कि कुछ दिनों के बाद अब्बू की तबीयत अचानक से खराब होती है, फिर जाहिर बात है बेटियां हैं, बहनें हैं, फूफू हैं, उनको बताना तो होता है ना। तो उनको बताते हैं तो सब लोग जमा हो जाते हैं, और जैसे ही सब लोग घर पे पहुंचते हैं तो अब्बू माशाल्लाह बेहतर हो चुके होते हैं। तो आज तो सब मुझे मेरी बहनें थी ना तो कह रही थी कि अब्बू तो बिल्कुल ठीक है, तुमने तो हमें डराया हुआ था। अब मैं तो इसीलिए बताती हूँ कि भाई मतलब मेरे पे कोई इतराज ना करे कि तुमने बताया नहीं हो, पास हो तुम तो चली जाती हो, तो हमें नहीं बताया कि अब्बू की तबीयत ऐसी है। लेकिन वो आज मैं हंसती थी, मैंने कहा अब्बू आए दिन सबको ना जमा करने का वो रहमतें आ जाती हैं, घर में मेहमान आते हैं। मैंने कहा अब्बू आप ही घर में ना रहमतें लेके आते हैं। आज माशाल्लाह बैठे थे, 2-3 दिन पहले तो ऐसे हो गया था कि जैसे ना अब्बू का ज़हन ही बिल्कुल काम नहीं कर रहा, और आंखों का नूर भी ख़त्म हो गया, आंखें ऐसे छत की तरफ बस साकत हो चुकी थी, और ये वाला बाजू भी नहीं हिल रहा था। तो हम लोग तो बड़े परेशान हो गए थे। डॉक्टर ने भी कल एक दफ़ा शक डाल दिया था कि हो सकता है दिमाग, तो पहले कहता बाजू ये राइट साइड पे फालिज पड़ गया, फिर कहता दिमाग का फालिज, सिटी स्कैन करवाएं। लेकिन ये है कि अब्बू हर चीज़ समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, रिप्लाई भी देते हैं। ये है कि कम बोलते हैं, और पहले से भी कम बोलने लग गए, बस इतना है। तो आज तो माशाल्लाह बेहतर थे, बेटियों के सर पे हाथ भी फेरा है, और फीलिंग भी उनकी पता चल रहा था कि अच्छी हो रही है, सबको देख के अपने पास। चलें जी, अल्लाह पाक हर किसी के वालिदैन को सलामत रखे, ज़िंदगी से दे। इसी तरह अल्लाह ताला मेरे अब्बू को भी लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता दे। तेरे और लोग
आज बच्चे जो है दोपहर में नानों घर से भी रोटी खा के आ गए और अभी सालन बनाते बनाते गली में एक छोटी सी महफिल थी, शहजेब वैस वहाँ से लेके और वहाँ से भी बिरयानी के 3 पैकेट लेके आ गए। तो वो तो ऐलान कर गया कि मम्मा हमने तो आज रोटी नहीं खानी। एक मैं फातिमा को दे गया, एक एक छापर दोनों भाइयों ने खुद ही खा लिए। तो अभी रह गए जी मैं और एक बात, तो हम बनाएंगे सिर्फ 3 रोटियाँ। तो मैंने कहा साथ ही साथ बना देती हूँ ताकि जल्दी जल्दी जो हम लोग पार हो जाए वरना तो आपको पता है अक्सर हमें देरी हो जाती है। हाँ जी रोटी खानी है, हाँ ये लो ये लो ये लो रोटी ये लो। जैनब जी माशाल्लाह दोनों घरों की रौनक बनी हुई है। आप थोड़ी थोड़ी बातें भी करने लग गई है और जनाब हर किसी पे जैनब का रोब है आजकल। आपने आवाज भी इसकी सुनी है माशाल्लाह, देखो बड़ी रोबदार आवाज है, ऐसे रोब डाल रही है मेरे पे। जैनब मेरा पौधा ना तोड़ना, जैनब मेरा पौधा ना तोड़ना। अच्छा पुप्पू किधर है जी, किधर है पापा, किधर है पापा, मामा किधर है? हाँ जी पीछे 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 गरम है, पीछे गम गम पीछे हो जाओ। चले जी खाना अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तैयार हो गया। इकबाल साहब को कॉल किए, मैंने कहा आ जाए घर आके खाना खा लें। तो कहते हैं कि अभी नमाज का टाइम हो गया, अभी मैं यूज कर लूँगी, आप रहने दो। कहती है पोपो पोपो किसी वक्त क्लियर कहती है, किसी वक्त जो है ना बस वावरो लिए मारती है। नहीं मैं खुद ही करूँगी, आप रहने दो, मेहरबानी शुक्रिया। इकबाल साहब कहते हैं कि अभी मैं ना नमाज पढ़ के ही खाना खाऊँगा। तो मैंने कहा चले दाल के साथ ना प्याज का सलाद जो है ना ये बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा प्याज वगैरह काट के रख देती हूँ, क्योंकि आज मेरे बच्चों ने होमवर्क नहीं किया। शहजेब अवैस ने, वो भी बस खाला लोग आई हुई थी तो उन्हीं के साथ लगे रही। तो मैंने कहा ये काम मेरा निपट जाए तो मैं जो है ना बच्चों को बैठ के तो होमवर्क करवा लूँ। तो आप दें फिर इसी के साथ इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। जैनब जैनब तेरे उल्टे काम होते हैं, उल्टे काम नहीं किया कर बेटा। चलो अल्लाह हाफिज़ करो, बाय बाय करो, बाय बाय करो जैनब, बाय बाय करो, इधर बाय बाय करो, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय कर दो। आपा को बाय बाय करो, आपा को बाय बाय करो ना जैनब, सही तरह बाय बाय करो। आप पीछे हो जाओ, ऐसा आप पीछे हो जाओ, खुद ही चलो आपा को बाय बाय करो, आपा को करो बाय बाय, आंटी लोगों को बाय बाय करो, बाय बाय। ठीक है जी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह फिर किसी अच्छे से लोग में। दुआ में याद रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। खाएगी मिर्ची खाएगी जरा, ये खाओगी, ये खाओगे, चलो खाओ, क्या खाओगे, हाँ खाओ, हाँ कटी करो चलो। हाँ अच्छा नहीं है, चलो बाय बाय कर दो, चलो फिर बाय बाय कर दो, मुझे दो, चलो आप बाय बाय करो। शहजेब साहब आप घर की हो, नमाज पढ़ आए हो अभी? चलो ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा कौन सी